रोड ट्रिप्स आर ग्रेट फन, खास तौर पे तब जब आप खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर रही हो। जहां मन किया वहां रुक गए, थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कर लिए, किसी छोटे से ढाबे में रुककर चाय नाश्ता कर लिया। और यकीन मानिए, स्टारबक्स की कॉफी या फिर कन्नू की चाय भी इस ढाबे की चाय के आगे बिल्कुल फेल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खुद की गाड़ी से ट्रैवल करने से सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है, कोई टाइम लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है और सब कुछ आपके खुद के हाथों में रहता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि आज मैं रोड ट्रिप्स के दौरान किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इसकी प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि आपका रोड ट्रिप कंफर्टेबल होने के साथ साथ एंजॉयबल और इंटरेस्टिंग हो सके। तो आज इसी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल आइडियाज और टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके ना देखें क्योंकि वीडियो सुपर डुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो बाई रोड जब ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑन द वे जो चीजें मुझे जरूरत पड़ सकती हैं वो मैं इस बैग में रख रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि क्या रख रही हूँ। इस तरह के होममेड ड्राई स्नैक्स ट्रैवलिंग के दौरान बहुत काम आते हैं। साथ ही इस तरह के 2 इंसुलेटेड कॉफी या टी मग्स कह लीजिए वो मैं जरूर रखती हूँ। वो इसलिए कि कभी कभी कहीं रुककर चाय पीने का मन नहीं करता है तो वहां से आप चाय लेकर इन मग्स में ट्रांसफर करके ड्राइव करते करते आप गर्मा गर्म चाय कॉफी का मजा ले सकते हैं। साथ ही कुछ फ्रूट्स भी रखती हूँ। ये 1 या 2 डिस्पोजेबल कंटेनर्स जो कि जब हम घर पर बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो ऑलरेडी हमारे घर पर होता है। और ये अमरूद के साथ खाने के लिए काला नमक और लाल मिर्च पाउडर का मसाला, कुछ फोक्स और स्पून्स और एक नाइफ। और इस तरह के मिठाई या स्वीट्स के जो डिब्बे आते हैं उन्हें भी मैं 2-3 डिब्बे तो जमा कर रख ही लेती हूँ इस तरह के रोड ट्रिप्स के लिए। इन डिब्बों को आप खाना पैक करने के लिए भी यूज कर सकती हैं। वैसे मैं इसे एज अ ट्रे यूज कर रही हूँ और पॉकेट नाइफ की जगह मैंने ये बड़ा वाला नाइफ कैरी किया है क्योंकि पॉकेट नाइफ हर काम के लिए यूज नहीं हो पाता है। जैसे कि ये बड़ा वाला अमरूद पॉकेट नाइफ से तो नहीं कट सकता और जो कचरा है वो इस डिब्बे में रखते जा रही हूँ। तो इस तरह से गाड़ी में किसी तरह का मेसीनेस नहीं फैलता है और आप भी बहुत सहूलियत के साथ काम कर सकती हैं और गाड़ी में बैठे बैठे खाते पीते सफर का मजा भी दुगना हो जाता है। अब बात आती है कि रोड ट्रिप्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए आपका रोड ट्रिप 6-7 घंटे का है या फिर अगर शॉर्ट ट्रिप 3-4 घंटे का भी है तो भी आप कितना ही बातचीत कर लेंगे आपके खुद के फैमिली मेंबर्स से, आपका स्टॉक खत्म हो जाता है। तो इसलिए रोड ट्रिप पे निकलने से पहले मैं अपने फोन में एक रोड ट्रिप प्लेलिस्ट तैयार कर लेती हूँ सभी फैमिली मेंबर्स के चॉइस के हिसाब से। जैसे कि मुझे ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है तो उसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर लेती हूँ, बेटे को न्यू सॉन्ग्स पसंद है और हस्बैंड को ऑल टाइम फेवरेट किशोर कुमार सॉन्ग्स पसंद है, तो इस तरह से एक प्लेलिस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो इसे आप या तो अगर आपकी गाड़ी में ब्लूटूथ है तो आप गाड़ी के स्पीकर में भी सुन सकते हैं और अगर आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपने सुनना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह के एयरपॉड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि हम लोग म्यूजिकली इंक्लाइंड फैमिली हैं तो मेरे बच्चों के बहुत सारे म्यूजिकल शोज के पुराने वीडियोस हैं तो मैं उन्हें देखती हूँ क्योंकि ये अच्छा मौका होता है उन पुरानी यादों को ताज़ा करने का। दूसरी चीज आप ये कर सकती हैं कि गाड़ी की पिछली सीट पर यूं ही बैठे हुए किसी फ्रेंड या रिश्तेदार से फोन पर बात कर सकती हैं जिनसे कि आपने काफी समय से बात ना किया हो। ये अच्छा मौका होता है उनकी शिकायत को दूर करने का। तीसरी चीज ये कि आप कोई गेम खेल सकते हैं। गूगल पे आपको ऐसे ढेरों गेम्स मिल जाएंगे जो रोड ट्रिप के दौरान आप खेल सकते हैं शांतिपूर्वक बिना ड्राइवर को डिस्टर्ब किए हुए।
और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये एक गेम जो मैं अपने बच्चों के साथ खेलती थी जब वो छोटे थे, कि पीछे से आइडेंटिफाई करना है कि सामने कौन सी गाड़ी जा रही है, उसका मॉडल कौन सा है, और हर सही जवाब के लिए पॉइंट्स होते थे और जिसके भी पॉइंट्स मैक्सिमम होते थे जीत उसकी। चौथी चीज़ जो आप कर सकती हैं वो ये है कि फ़ोन पर ही वहाँ जहाँ आप जा रही हैं उस जगह के लोकल फूड जॉइंट्स या कुछ ऐसी दुकानें जहाँ की वहाँ की फेमस हैंडीक्राफ्ट सोवेनियर्स वगैरह मिलते हों, उनके बारे में रिसर्च कर सकती हैं। साथ ही अपने फ़ोन के नोटपैड में आप एक डेली प्लान तैयार कर सकती हैं, एक आइटिनरी बना सकती हैं कि किस दिन आप क्या करने वाली हैं, कहाँ जाने वाली हैं, वगैरह वगैरह। और अगर आप पढ़ने का शौक रखती हैं तो इस दौरान आप कोई किताब पढ़ सकती हैं, और किताब अगर आप कैरी नहीं करना चाहती हैं लगेज कंस्ट्रेंट्स की वजह से, तो आजकल तो मोबाइल पे भी ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें पढ़ सकती हैं। क्योंकि घर पर तो काम की व्यस्तता और बहुत सारी वजहों के चलते हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये अच्छा टाइम पास होता है मन बहलाने के लिए। नेक्स्ट आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या घंटे भर का होता है। रियली ग्रेट टू लिसन टू ड्यूरिंग अ लॉन्ग रोड ट्रिप। और पॉडकास्ट आपको किसी भी टॉपिक पे मिल जाएंगे। क्राफ्टिंग पॉडकास्ट होते हैं, हिस्ट्री पॉडकास्ट, गार्डनिंग पॉडकास्ट, और भी बहुत तरह के पॉडकास्ट होते हैं। Any interest that you have is likely covered in a podcast somewhere. और ये एंटरटेनिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेशनल भी होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज आपके रोड ट्रिप को इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल बना सकता है। अब बातें करते हैं कि रोड ट्रिप के दौरान किन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये कि आप रोड ट्रिप के दौरान अपनी गाड़ी में अपने साथ पीने के पानी का सफिशिएंट स्टॉक रखें, बिकॉज यू नेवर नो कब और कहाँ आप सीवियर ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं, और उस दौरान भूख तो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन पानी के बिना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। दूसरी ज़रूरी बात ये कि अपनी गाड़ी के ऑडियो सिस्टम का वॉल्यूम कम रखें, लाउड म्यूजिक से ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है। तीसरी बात, जब भी आप कहीं रुक कर फोटो वगैरह क्लिक करना चाहें तो गाड़ी को बिल्कुल ऑफ द रोड पार्क करें, क्योंकि हाईवे पे गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं और थोड़ी सी लापरवाही से गंभीर दुर्घटना घट सकती है। चौथी बात ये कि किसी भी टोल टैक्स गेट पर जब आप रुकते हैं तो उससे पहले ही आप कैश अमाउंट के साथ बिल्कुल तैयार रहें, ताकि आपके पीछे वाली गाड़ियों को बेवजह वेट ना करना पड़े। और अगर आपके पास फास्ट टैग है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आप फास्ट टैग वाले लेन का ही यूज करें, और वो भी सामने जो सेंसर लगा हुआ है उसके नजदीक खड़ा करें, ताकि वो सेंस कर सके और ठीक तरीके से काम कर सके। आप देख सकते हैं ये केबिन के अंदर जो आदमी बैठा है वो हाथ निकालकर इस गाड़ी वाले को इशारा कर रहा है कि गाड़ी को सेंसर के नजदीक लेके जाइए, तभी वो जो बैरिकेड है वो खुल पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी गाड़ी इस बैरिकेड के काफी नजदीक लगाया है, तो ये तुरंत खुल जाता है। ये देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप खाने पीने के लिए रास्ते में कहीं रुकते हैं तो किसी ऐसे जगह पर रुकिए जहाँ की थोड़ी चहल पहल हो। ऐसे में बासी खाना मिलने के चांसेस कम होते हैं, आपको बिल्कुल गर्मा गर्म फ्रेश खाना मिलेगा। खास तौर पे हाईवे के किनारे जो इस तरह की छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ आपको बहुत ही सिंपल और शुद्ध चीजें मिलेंगी, जैसे कि ये सत्तू की कचौड़ी। इसमें किसी तरह का मसाला या लहसुन प्याज नहीं डाला गया है, या फिर ये आलू चॉप, हाँ इस तरफ इसे आलू चॉप ही कहते हैं, और इसके आलू में सिर्फ नमक, हल्दी, 5 फोरन, अदरक और हरी मिर्च डाला गया है। बहुत गर्म है। और बेसन में भी कुछ भी नहीं मिलाया गया है। और इस तरह के ढाबे जहाँ की जनरली ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ आपको बिल्कुल फ्रेश खाना मिलेगा।
तो ये छोटी-छोटी ज़रूरी बातों का अगर आप ख्याल रखती हैं, तो आपका सफ़र आनंदमय होने के साथ-साथ तनाव मुक्त रहेगा। तो कुछ ही दिनों में बच्चों के विंटर वेकेशन शुरू होने वाले हैं और अगर आप छोटा सा रोड ट्रिप प्लान कर रही हैं तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके काम आ सकेगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल, यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ जल्दी ही मिलती हूँ एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए